हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश खनावा। आज की क्लास के अंदर हम रूट वर्ड के अंदर हम एब और एब्स, जिस भी वर्ड के अंदर एब या एब्स आ जाता है तो उसका मतलब क्या मतलब होता है। एब्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम, है ना, उससे दूर हटना, या फिर अपार्ट और योर टाउन, है ना। क्या मतलब होता है अपार्ट या टाउन। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है अभोर। क्या है अभोर? अभोर का मतलब होता है कि हेट करना या नफरत करना है, डिस्कस करना, किसी से दूरी बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें जो हॉर जो वर्ड है ये हमारा क्या है? रूट वर्ड है। क्या है हमारा? रूट, जिसका मतलब होता है ट्रिम्बल, है ना। जिसके आगे हम एब लगा देते हैं तो क्या आ जाता है? अवे फ्रॉम, है ना। किसी से क्या करना है? घृणा करना या नफरत करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिटेस्ट। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? डिटेस्ट। इसका लॉथ और डिस्पाइस और एबोमिनेट क्या हो जाएगा? डिस्पाइस, एबोमिनेट और लॉथ और डिटेस्ट। एंटोनिम्स हो जाएंगे एडमायर, उसकी तारीफ करना, प्यार करना, अडोर, उसको सजाना, लाइक करना, पसंद करना, उसको एंजॉय करना। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये हमारे पास अभोर का क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एब्ज्योर। क्या है? एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब क्या मतलब होता है? एब्ज्योर मीन्स होता है, ज्योर का मतलब होता है स्वेयर, है ना। कोई कसम खाता है या कोई उसको, अब कसम खाकर कोई क्या करता है? उससे दूर हट जाता, अवे फ्रॉम, है ना। तो यहाँ पर रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एब्ज्योर। क्या हो जाएगा? ज्योर। उसके सामने हम एब लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम। ये हमारा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर है टू रिजेक्ट सोलेमनली, उसको क्या करना है? त्यागना। क्या करना है? इसको त्यागना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एब्स्टेंस। क्या हो जाएगा? एब्स्टेंस, गिव अप, रिनाउंस, है ना, त्याग देना, त्याग देना। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर अडेयर, है ना। यहाँ पर एडहियर का मतलब होता है चिपक के रहना। अडॉप्ट का मतलब उसको स्वीकार करना, उसको अनुमोदन, अलाउ करना। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से एब्ज्योर के क्या है यहाँ पर हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है एब्ल्यूशंस। क्या है? एब्ल्यूशंस। एब्ल्यूशंस में जो रूट वर्ड है वो है लूट, है ना। ये क्या है हमारा? रूट वर्ड। इसका मतलब होता है वाश। वाश का मतलब होता है स्नान करना। क्या करना? स्नान करना। ठीक है, अवे। अवे लूट टू वॉश इन मीन्स ये हमारा क्या है? नाउन भी है। ठीक है, तो अ सेरेमोनियल एक्ट ऑफ वॉशिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। कोई भी सेरेमनी या पूजा पाठ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? नहाते हैं या स्नान करते हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, है ना। अपने आप को क्या करना है? नहा धोकर क्या करना? प्योरिफिकेशन या शुद्ध करना, है ना, जो कार्य करता है एक्ट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्यूरिफिकेशंस। क्या हो जाएंगे? प्यूरिफिकेशंस, डॉज, है ना। डॉज का मीन्स मतलब भी होता है एब्ल्यूशंस। नेक्स्ट है हमारे पास एबोमिनेट। क्या हो जाएगा? एबोमिनेट। एबोमिनेट में ओमिन, ओमिन का मतलब होता है लाइक, है ना। ये हमारा क्या है? रूट वर्ड। क्या है? रूट वर्ड। अब कोई लाइक कर रहा है, लाइक करने के बाद उससे क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। इसका मतलब क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति उसको क्या करता है? बिल्कुल ही लाइक नहीं करता, मतलब उसको नफरत, उसको डिसलाइक करता है। तो इसका मतलब होता है ये हमारे पास क्या है? एक वर्ब है ना। क्या है? एक वर्ब। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम लाइकिंग। क्या करना है? उसको, उस व्यक्ति से हम, उस व्यक्ति को हम लाइक नहीं करते हैं, या टू डिसलाइक स्ट्रांगली, उसको बिल्कुल स्ट्रांगली क्या कर सकते हैं? हम उसको नफरत करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हैट। क्या है? हैट। उसको, उसके साथ नफरत करना, अभूर या घृणा करना, लोथ, है ना, डिस्पाइस और एग्जेक्रेट। क्या हो जाएगा? एग्जेक्रेट, डिटेस्ट, उसके साथ नफरत, नफरत करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम्स हो जाएगा लव करना, प्यार करना, लाइक करना, उसको पसंद करना, है ना, एडमायर करना, एडोर करना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब में एब क्या है? फ्रॉम। क्या लिखा है यहाँ पर? फ्रॉम। अब्सॉर्ब का मतलब होता है सक। सक का मतलब होता है सोखना, है ना। जैसे कोई गीला पोछा है, रहता है, और वो पानी को क्या करता है? फर्श से सोख लेता है, तो इसको हम बोलते हैं सोखना, है ना।
तो कंज्यूम ऑल ऑफ वंस अटेंशन टाइम, क्या करता है वो, सोख लेना या किसी को अपने आप में धारण कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है अबाउंड। अबाउंड में हम यहाँ पर रूट वर्ड हो जाएंगे अंडा। अंडा का मतलब सर्च, है ना, है ना, क्या मतलब होता है, सर्च। एब का मतलब होता है फ्रॉम, है ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू एक्सिस्ट इन लार्ज नंबर्स। कोई वस्तु या कोई भी सामान लार्ज नंबर में जब एक्सिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबाउंड। क्या बोलते हैं, अबाउंड। जैसे फ्लोरिश, है ना, प्रोलिफ प्रोलिफेरेट, है ना, थ्राइव, प्लेंटीफुल, है ना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब कम होना या घट जाना, फेल हो जाना या लैंग्यूज, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 है एब्सकंड। एब्सकंड का मतलब होता है गायब हो जाना। मीन्स यहाँ पर है कॉन। कॉन का मतलब होता है टू स्टो, है ना, अवे। ये हमारे पास क्या है, वर्ब। क्या है यहाँ पर, वर्ब। टू लीव और एस्केप फ्रॉम बीइंग अरेस्ट, है ना, कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी से भाग जाता है या फिर उसको छोड़ देता है तो उसको क्या मतलब बोलते हैं हम, एब्सकेंड हो गया या गायब हो गया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्केप और क्या हो जाएगा, फ्ली। फ्ली का मतलब भी होता है गायब हो जाना या फिर वहां से छूमंतर हो जाना। इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे अबाइट, है ना, वहां पर ठहरे रहना या फिर रहना। स्टे का मतलब वहां वहां पर रुक जाना। रिमेन का मतलब होता है वहीं पर बने रहना। नेक्स्ट है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है ऐसे का मतलब होता है टू बी मतलब बने रहना। लेकिन एब, है ना, कोई क्लास के अंदर नहीं आता है या क्लास से दूर रहता है, इसका मतलब वो क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब होता है नॉट प्रेजेंट। क्या मतलब होता है, नॉट प्रेजेंट। इसका रूट वर्ड हो जाएगा ये वाला, है ना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे मिसिंग। कोई मिसिंग है मतलब क्लास के अंदर कोई नहीं आता है, गॉन। और ट्रू एंड, क्या है, ट्रू एंड का मतलब भी होता है एब्सेंट होना। इसके बाद इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कोई बच्चा क्लास के अंदर क्या स्कूल आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट है या फिर अटेंटिव है, वो अपनी क्लास के अंदर या अपने काम में ध्यान लगा रहा है। नेक्स्ट है एब्सेंटली। क्या है यहाँ पर, एब्सेंटली। एब्सेंटली का मतलब होता है इज टू। इज का मतलब होता है टू बी, है ना। एब का मतलब हुआ अवे, है ना। इज का मतलब होता है टू बी मतलब बने रहना या फिर ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है। क्या है ये, रूट वर्ड। और ये एडवर्ब में गिना जाता है। तो एब्सेंटली का मतलब होता है कि इन एन एब्सेंट माइंडेड मैनर, कोई व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, किसी काम या किसी स्कूल या कॉलेज में अपने आप को इनअटेंटिवली होता है, मतलब वो वहां पर नहीं जाता है, एब्सेंट रहता है। इसके बाद अलर्टिव, वो पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। एंटोनिम्स मतलब इसका क्या हो जाएगा, चौकन्ना रहता है या सावधान रहता है, अलर्ट रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्ल्यूशंस। क्या है, एब्ल्यूशंस। एब्ल्यूशंस का मतलब होता है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स क्या होता है कि लूट का मतलब होता है टू वॉश अवे फ्रॉम, है ना। तो एब्ल्यूशंस का मतलब होता है कुछ काम आपने करा है ना, और गलत करा है तो उसको अपने आप को क्या करना है, क्षमा मांगना, है ना, किसी से फॉर्मल फॉरगिवनेस मांगना, है ना। पर फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन। सिंस का मतलब होता है बुराइयां, है ना। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा, है ना। रिप्राइव का मतलब होता है माफ करना, है ना। एब्ल्यूशन का मतलब होता है कि कोई अगर आप पाप करते हो और पूरी तरह से क्या करते हो, गंगा में जाकर अपने आप को क्या करते हो, क्षमा मांगते हो, तो इसका मतलब होता है एब्ल्यूशंस, है ना। नहा धोकर क्या करते हो आप लोग, पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। तो टू रिलीज ऑन समवन फ्रॉम हिज गिल्ट, है ना, दोष मुक्त करना, उसके छोटे मोटे अपराध को क्या करना है, दोष मुक्त करना। ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके पनिशमेंट, उसको सजा देना, ब्लेम करना, उसको
दोषी करार करना, ठीक है। 70 हो जाएगा एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है, सॉर्ब का मतलब होता है, ये हमारा रूट वर्ड है। सॉर्ब का मतलब होता है सक इन, कोई उसको क्या करता है, सोख लेता है। जैसे फर्श पर कोई पानी ढोलकर गिरा कर चला जाता है तो उसको क्या कर देता है, सोख लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोख लेना, सोख लेना, ठीक है। एब्ज का मतलब होता है फ्रॉम, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। जो भी प्रोसेस होती है किसी दूसरे सब्सटेंस से लेने की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शंस। नेक्स्ट है 71। 71 में है हमारे पास एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना। क्या मतलब करना है, परहेज। यहाँ पर 10 का मतलब होता है टू होल्ड, ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है। क्या है, रूट। अवे, एब्स का मतलब होता है अवे। 10 का मतलब होता है टू होल्ड। यहाँ पर है सेल्फ डेनियल। डेनियल का मतलब होता है परहेज करना, अपने आप को इस तरह से मेंटेन करना है कि किसी दूसरों के से बचा कर रखना। विथ होल्ड है ना, विथ होल्ड और रिफ्रेन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस, एस चू। क्या हो जाएगा, एस चू। यहाँ पर फॉर बियर, क्या है, फॉर बियर। यहाँ पर शून, क्या है, शून। और यहाँ पर है रिनाउंस, क्या है, रिनाउंस। यहाँ पर है क्वाइट, क्या है, क्वाइट। यहाँ पर है रिस्ट्रेन, क्या है, रिस्ट्रेन। और अवॉइड, सीज और डिसीज्ड और रिफ्रेन, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एंटोनिम्स क्या है कि डू, करते रहना, कंटिन्यूअसली, लगातार करना है। और इंड्यूलेस और परमिट, है ना, और परस्यू, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एब्स्टेमिनियस। एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस का मतलब होता है, टेंटम का मतलब होता है अल्कोहलिक लिक्वर, है ना, जो शराब से या दारू से बिल्कुल दूर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्टेमियस। क्या बोलते हैं, एब्स्टेमियस। एब्स का मतलब होता है अवे, है ना, अवे का मतलब होता है दूर रहना। और टेंटम का मतलब है अल्कोहलिक और लिक्विड। आईएस, ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, है ना। तो इसका मतलब होता है संयमी व्यक्ति क्या करता है, शराब और दारू या अल्कोहल से क्या करता है, अपने आप को बचा कर रखता है ना। तो मॉडरेट और स्पारिंग, है ना, मॉडरेट रहता है, स्पेशली इन द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और फूड। क्या करता है कि अपने शरीर में अल्कोहल और बहुत सारे जैसे नॉनवेज है, इनको क्या करता है, कंजम्पशन करने के लिए अपने आप को बचा के रखता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पार्टन, क्या हो जाएंगे, स्पार्टन। टेम्परेट, क्या हो जाएंगे, टेम्परेट। एसेटिक, एसेटिक। सेल्फ डिनाइंग, स्पारिंग, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनटेम्परेट, इनटेम्परेट। सेल्फ इंड्यूल्जेंस, है ना, अपने आप को उसमें क्या करना, इन्वॉल्वमेंट करना है शराब और नॉनवेज में। नेक्स्ट है एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है, टाइन का मतलब होता है टू होल्ड, है ना, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसका रूट वर्ड है ये होल्ड, मीन्स रिफ्रेनिंग और टू बी अवे फ्रॉम समथिंग। किसी चीजों से क्या करना है, अपने आप को बचा कर रखना है, उसको हम बोलते हैं एब्स्टिनेंट, है ना। और सिनोनिम्स हो जाएगा एब्स्टिमियस। एब्स्टिमियस का मतलब होता है संयमी या बचा के रखना। सेल्फ एब्नेगेटिंग, सेल्फ एब्नेगेटिंग। और एंटोनिम्स होंगे सेल्फ इंड्यूलजेंट, क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूलजेंट। 75 है एब्स्ट्रैक्ट। क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ट्रैक्ट का मतलब होता है टू ड्रॉ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। एब्स का मतलब होता है कि उससे दूर रहना, ड्राइंग से, तो अवे फ्रॉम फिजिकल एक्सिस्टेंस, है ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। क्या मतलब होता है, अमूर्त। फिजिकल एक्सिस्टेंस से क्या करना है, अपने आप को दूर रखना है। तो एक्सिस्टिंग एज एन आइडिया, है ना, कोई ऐसा विचार है जो एक्सिस्ट करता है, फीलिंग, कोई ऐसी भावना या ऐसे कोई, और क्वालिटी नॉट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसी कोई आइडिया और ऐसी कोई फीलिंग या ऐसी कोई क्वांटिटी है जो
बिल्कुल एक्सिस्ट नहीं करती है, या नॉट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, है ना, कोई वस्तु जैसी वो नहीं होती, अमूर्त बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? अमूर्त। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिलोसॉफिकल। क्या हो जाएगा? फिलोसॉफिकल। एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्क्रीट। क्या मतलब होता है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट किसका है? एंटोनिम्स एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है टू पुश। टू पुश का मतलब धक्का देना, है ना। अब एब का मतलब होता है, इसके आगे एब लगा दे तो क्या हो जाएगा? अवे, है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है? रूट वर्ड है। तो ऐसी कोई वस्तु जिसको हम समझ नहीं सकते, डिफिकल्ट है ना, ऑब्स्क्यूर है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई बात होती है जो समझने योग्य नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रूस, है ना, एकदम अलग ही होती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको बिल्कुल हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। ऑब्स्क्यूर, मिस्टीरियस। क्या होता है? ऑब्स्क्यूर, मिस्टीरियस। इसके बाद डेल्फिक। क्या है? डेल्फिक। इसके बाद क्रिप्टिक। क्या है? क्रिप्टिक। एसोटेरिक। क्या है? एसोटेरिक। परप्लेक्सिंग। कॉन्सिल्ड। क्या है? कॉन्सिल्ड का मतलब बहुत ही कठिन तरीके से कोई बात है या कोई कॉन्सेप्ट होता है जो हमें समझ में नहीं आता। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? क्लियर। क्या है? पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से साफ साफ समझ में आ रहा है, सिंपल है, सरल है, प्लेन है, एकदम आसान है, इंटेलिजिबल है मतलब, और ऑब्वियस। क्या है? ऑब्वियस। ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खता, है ना। कोई व्यक्ति मूर्ख बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सर्ड। जो सेंसलेस बात होती है या कोई व्यक्ति इस तरह की प्लान बनाता है पागलपंती जैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सर्ड। सर्ड का मतलब होता है ड्यूल या डिश। क्या मतलब होता है? ड्यूल या डिश। जब हम एब लगा देते हैं तो ऑफ अवे, है ना। सर्ड ये हमारे पास रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड। जब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्लेंटी, नॉट ट्रू, है ना, और सेंसिबल, फुलिश, है ना। जो सेंसिबल, फुलिश, अनरीजनेबल, कोई इसका कारण नहीं होता है, सिल्ली, इनकंसिस्टेंट, है ना। इसके बाद विथ रीजन और लॉजिक और कॉमन सेंस, है ना। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है वाइडली अनरीजनेबल। क्या मतलब होता है? वाइडली अनरीजनेबल और इलॉजिकल, कोई बात करता है या रिडिकुलस बात करता है ना, एक फालतू की बातें करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एब्सर्ड। ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सिल्ली। क्या हो जाएगा? सिल्ली, ल्यूडिस्क्रॉस, ल्यूडिकुलस और सेंसलेस। सेंसलेस कोई तार्किक रहित बात करता है, चाइल्डिश, बच्चों जैसी हरकतें या बच्चों जैसी बात करना, रिडिकुलस और इलॉजिकल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लॉजिकल, कोई तार्किक बात करता है, रैशनल बात करता है, या सेंसिबल या थॉटफुल या विचार योग्य या रीजनेबल या कारण योग्य कोई बात करता है उसका, तो इसका एब्सर्ड का एंटोनिम्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है अबेंडेंस। क्या है? अबेंडेंस। इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है हमारा पास? अंडा। अंडा का मतलब राइज इन अ वेव। वेव में मतलब तरंग में क्या करना? वृद्धि होना। अब एब लग गया था अवे फ्रॉम। क्या है? अवे फ्रॉम। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है? अबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता, है ना। क्वांटिटी में क्या होना? अधिकता। हैविंग एन एम्पल क्वांटिटी ऑफ समथिंग मीन्स अधिकता। क्या मतलब होता है? अधिकता। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, है ना। जो इनफ जो क्वांटिटी है उससे भी कुछ ज्यादा क्वांटिटी आ गई, उसको हम बोलते हैं अबेंडेंस। क्या बोलते हैं? अबेंडेंस। सिनोनिम्स हो जाएगा माइरीट। क्या हो जाएगा? माइरीट। अफ्लुएंस, बाउंटी और प्लेंटी और प्रॉस्पेरिटी और प्लेथोरा क्या हो जाता है? ये इसके क्या है हमारे पास? सिनोनिम्स। माइरीट, अफ्लुएंस, बाउंटी, प्लेंटी और प्रॉस्पेरिटी और प्लेथोरा। इसके बाद एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिशिएंसी, कमी होना, इनएडेक्वेंसी और स्कार्सिटी। क्या हो जाएगा? इनएडेक्वेसी, डेफिशिएंसी और स्कार्सिटी। 79 है एडवांस। क्या है? एडवांस। एडवांस का मतलब होता है एंड, का मतलब होता है बिफोर, है ना। एब का मतलब होता है फ्रॉम।
ठीक है, कि कोई काम पहले से ही हो रहा है या पहले से कोई कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं एडवांस, है ना। तो ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर नोटिस, नोटिस से पहले ही कोई काम कर लिया जाता है एडवांस में, या कंसीडर कर लिया जाता है, या एक्सेप्टेंस या स्वीकार कर लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एडवांस। ठीक है, सिनोनिम समझ आएंगे ये डेवलपमेंट, है ना, विकसित, ग्रोथ या बढ़ जाना, पहले से, मूव हो जाना, फॉरवर्ड हो जाना, इसके बाद इंप्रूवमेंट हो गया, प्रोग्रेस हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे हैम्पर और रिसीड, है ना, हैम्पर और रिसीड। इसके बाद फ्लाइट क्या हो जाएगा, फ्लाइट और रिटार्ड, क्या हो जाएगा, रिटार्ड, रिट्रीट, रुडिमेंट्री। और इसके बाद 80 है अवोकेशन, अवोकेशन में क्या है, वोक का मतलब होता है टू टू कॉल, है ना, एब का मतलब तो फ्रॉम, है ना, वोकेशंस ये हमारे पास नाउन है ना। अब इसका मतलब होता है अ हॉबी और माइनर ऑक्यूपेशंस, है ना, जैसे इसका हॉबी, डाइवर्जन्स, पास टाइम्स, ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड्स को कैसे हम, रूट वर्ड क्या है वो किस तरह से हम पहचानते हैं, वो इस तरह से हम आगे वीडियो के अंदर बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।